हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब जन अपने हाथों को उठा के तारीफ करो, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। सब जन उसके नाम का धन्यवाद करो। रबा बा 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 रबा शाखंदा ना यारा बासंदा रे पे 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 सेंदे ने यारा बा 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 बा। खुदावन तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। तुम महान परमेश्वर है खुदावन, तो सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावन, तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। मैं सभी गवाहियों के लिए परमेश्वर और सभी कामों के लिए खुदावन जो तुम लोगों के जीवन में कर रहा है खुदावन, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तू ही वो परमेश्वर है जो बड़े बड़े काम करता है, जो चिन्ह चमत्कार दिखाता है। मैं सारी महिमा सारा जलाल केवल तेरे ही नाम को देता हूँ। थैंक यू जीसस। सब जन अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसी के नाम की तारीफ करो, क्योंकि वही महान परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है। रपा पा 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 रपा शाखंदना यारपा खंदना का रोखोंदनो को यारपा खंदना रपा पा 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 रिपा पा 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 पा। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है खुदावन, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदावन तारीफ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठा के तारीफ करो, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। सब जन रबा पा 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 उसके नाम का धन्यवाद करो। सब जन थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबा पा 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 पा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन तुम महान परमेश्वर है, तो सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावन, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ खुदावन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदावन। आज मैं विश्वास करता हूँ जो लोग इस प्रार्थना को सुनेंगे उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होंगे। आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। लिखा जैसा तेरा विश्वास होगा और जैसा तेरा अंगीकार होगा वैसा तेरे साथ होगा। आपको पता, आप किसी के जीवन में गवाही को सुनते हैं कि उसने प्रार्थना की और उसका कैंसर चला गया, उसकी रसोली चली गई। कारण क्या है? उसका विश्वास। मुझे रोज गवाहियां आती है, मैं डालता नहीं हूं, अलग बात है, लेकिन रोज 3-4 गवाहियां मुझे आती ही आती हैं कि मेरी ये दर्द गायब हो गई, मेरी रसोली चली गई, मेरा ये काम हो गया। ये कैसे होता है? विश्वास के साथ। या तो आपका विश्वास आपको चंगा करेगा, या मैं अपने विश्वास से आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप चंगे हो जाओगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, लेकिन परमेश्वर ने एक मुर्दे को जिलाया। अब मुझे एक बात बताओ, वो तो मुर्दा था, वो मरा हुआ था, अब वो तो विश्वास नहीं कर सकता था। मरा हुआ व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन उसको जिसने जिलाया, जिसने चंगा किया, वो परमेश्वर का, यीशु मसीह का विश्वास था। हमें विश्वास की बात को समझना पड़ेगा। आज लोगों के जीवन में काम नहीं होते, विश्वास भी कारण है। यीशु मसीह ने कहा अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना विश्वास है तो इस पहाड़ से कहे हट जा, तो वो पहाड़ हट जाएगा। अब मुझ में विश्वास है आपके लिए कि आप चंगे हो जाओगे, और चंगे होते भी हैं, लेकिन अगर आप अपना विश्वास भी लगाओगे, जब आपका और मेरा विश्वास कंबाइन होगा, मिलेगा, तो और बड़े बड़े काम होंगे। एक जगह लिखा, यीशु मसीह के पास चेले आए उसके। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया कि जाओ नगर नगर में जाओ, लोगों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, और चेले यीशु मसीह के पास वापिस आते और बोलते हैं कि इनमें से दुष्ट आत्माएं नहीं निकली, तेरे चेलों से दुष्ट आत्माएं नहीं निकल पाई। परमेश्वर, यीशु मसीह तू हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा
कि कुछ कुछ दुष्ट आत्माएं, कुछ बीमारियां बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं जाती। यीशु मसीह ने हमें सीक्रेट बताया था विश्वास का। आपको बताता हूं कैसे। प्रार्थना करने से क्या होता है, हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता है। क्योंकि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और खास करके जब हम गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, लिखा जो गैर भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं हम परमेश्वर से कौन सी बातें सुनते होगे? परमेश्वर कैसे बात करता है? या तो वचन के द्वारा बात करेगा, या अपने दास के द्वारा, या दर्शन में, या स्वप्नों में। वो असंभव बातें ही हमसे करता है। अगर मान लो आपको बीमारी है, आपको वो बीमारी है जो डॉक्टरों ने बोल दिया कि तू बचेगा नहीं, तो ये हमारे लिए असंभव है। लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपसे क्या कहेगा? आपको वचन भेजेगा कि मेरे कोड़े खाने से तो चंगा हो चुका है। आपको विश्वास तो नहीं होगा इस बात का कि ये तो कैंसर है 4थी स्टेज का, ये कैसे ठीक हो सकता है? लेकिन वो ऐसी ही बातें करेगा। जब आप ऐसी बातें परमेश्वर से सुनते हो, उसके वचनों से, उसके दासों से, तो आपका विश्वास का लेवल बढ़ता है। और जब आपका विश्वास का लेवल बढ़ता है तो काम होता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा जिनसे दुष्ट आत्मा नहीं निकली कि हे अल्प विश्वासियों। वहाँ पे वर्ड यूज किया गया अल्प विश्वासियों, मतलब उनमें विश्वास की घटी थी। ये नहीं कि वो विश्वास में नहीं थे, उनमें विश्वास था, पर उस लेवल का विश्वास नहीं था जिस लेवल की आगे बीमारी थी। आपके विश्वास का लेवल होता है। बुखार जुखाम ये नॉर्मल विश्वास से चला जाएगा, लेकिन जो बड़ी बीमारियां हैं, यीशु मसीह ने कहा अगर राई के दाने जितना तुम्हें विश्वास हो तो पहाड़ से कहेगा। वो पहाड़ एक बड़ी बीमारी है। मान लो वो कैंसर है, आपका पति नहीं बदला, वो अन्य जाती है, वो पहाड़ है आपके लिए। तो उसमें यीशु मसीह ने वर्ड यूज किया राई के दाने जितना। अगर आप राई के दाने को लो तो वो आपसे टूटेगा नहीं, वो इतना छोटा होता है। राई का दाना टूटता नहीं है। तो इसका मतलब क्या, यीशु मसीह ने आपको प्रार्थना में बढ़ने के लिए कहा है। क्यों अपने चेलों को बोला कि कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं जाती। जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर आपसे असंभव बातें करता है। यहोवा परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। वो कौन सी बात है? वो फ्यूचर की बात है जो 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 आपके लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। जब आप असंभव बातों का दर्शन देखते हो, जो उसका दास आपको बताता है। अब आपको लगता है कि नहीं मेरी ये बीमारी, मेरी रसौली गायब नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर का दास आपको यही बोलेगा कि प्रार्थना में बढ़ो, ये गायब होगी। तब आपका विश्वास बढ़ता है। जब आप गवाहियाँ सुनते हो आपका विश्वास बढ़ता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, तुझे मैं वो बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं जानता। और फिर आप प्रार्थना करते हो, आपका विश्वास बढ़ता है। और जब आप उस विश्वास में आके प्रार्थना करते हो कि ये कैंसर चला जाए, ये रसौली गायब हो, तो आपका विश्वास काम करता है। और कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास के नहीं जाती। जब आप उपवास रख के प्रार्थना करोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा, आपके विश्वास का लेवल बढ़ेगा। क्यों मैं ज़्यादा आपको फोर्स करता हूं कि आप प्रार्थना में बढ़ो? क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने ऐसा करके देखा है, मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने बिना प्रार्थना के भी बहुत जोर लगा के देखा है, कुछ नहीं बना था। वो खाली सिर्फ आउट आउट बोलता था। लेकिन अब प्रार्थना में बढ़ा हूं तो मुझे पता है चमत्कार होते हैं। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो। इसका मतलब विश्वास का लेवल है। विश्वास एक लिमिटेड नहीं है कि बस इतना विश्वास आ जाओ और वहाँ पे लिमिट खत्म हो जाते हैं। विश्वास आप जितना कर सकते हो, आप कितना विश्वास कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आप कितना अपने विश्वास का लेवल बढ़ा सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। और जैसा आपका विश्वास होगा वैसा आपकी ज़िंदगी में काम होगा। और विश्वास कब बढ़ेगा? मूवीज़ देखने से विश्वास नहीं बढ़ता, विश्वास कम होता है। आप जितना प्रभु की हजूरी में बढ़ोगे, जितना संसार में कम रहोगे। यीशु मसीह कहा संसार में तो रहो पर संसार के काम मत करो। जितना आप संसारिक कम रहोगे और उसकी हजूरी में बढ़ोगे, उतना आपका विश्वास बढ़ेगा। अगर आप 24 घंटे खबरें देखते रहते हो, न्यूज़ चैनल चला के देखते रहते हो, तो आपका विश्वास डाउन होगा, और बहुत डाउन होगा। क्योंकि उसमें नेगेटिव ही बताया जाता है कि आज यहाँ पे लड़ाई हुई, या ये मर गया, वो मर गया, तो आपका विश्वास कम ही होगा। तो अपने टीवी को बंद करो और प्रार्थना में बढ़ो,
बाइबल पढ़ो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। मैंने कईयों को देखा वो चाहते हैं कि मैं पवित्रताई में चलूं, मेरे मन में गंदे ख्याल आते हैं। क्यों आते हैं? आप जब भी बाइबल पढ़ोगे वहां पे कहीं नहीं लिखा कि वही विचार से बचने के लिए प्रार्थना करो। वहां पे यही लिखा है कि भाग जाओ या अपना मन कहीं और लगाओ। आज यंग लोग फ्री बैठे हैं, ना कोई काम है उनके पास, ना वो प्रार्थना करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं पवित्रताई में चलूं। मुझे बताओ आप कितनी बुक्स पढ़ते हो? अच्छी वाली बुक्स जो परमेश्वर के दासों ने लिखी है, जो अच्छी बुक्स है। बिजनेस की हो सकती है, मैरिज की हो सकती है। बुक्स पढ़ने की आदत डालो अपने आप को, फ्री मत बैठो। अगर आप छोड़ना चाहते हो, कुछ ना कुछ आप सीखो, परमेश्वर के लिए सीखो, अपने काम के लिए सीखो, लेकिन कुछ ना कुछ सीखते रहो। पौलुस ने कहा जो सिखाने वाला है वो भी सीखता रहे, जो सिखाने वाला है वो भी सीखते रहे आगे। आमीन। आपने प्रभु की हजूरी में बढ़ना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है, संसार से कम होना आपने और उसकी हजूरी में बढ़ना है कि आपका विश्वास बढ़े और आप बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े चमत्कारों को देख पाओ। उपवास प्रार्थना करनी है आपने, आप गवाही के साथ वापस आओगे। जब आप उपवास प्रार्थना करोगे और विश्वास में बढ़ोगे, जो काम आपके लिए असंभव थे वो खुदाबंद संभव करेगा। जिनके पास बेबी नहीं है वो उपवास प्रार्थना में जाएं और देखना परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे काम करता है। नाइट प्रार्थना करो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मेरे विश्वास के लेवल को बढ़ा, मेरे विश्वास को बढ़ा खुदाबंद, कि मैं बड़े बड़े काम देख सकूं, तेरे चिन्ह और चमत्कार देख सकूं। मांगो सब जन परमेश्वर से। रा पा 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 रे पा 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 रपा शाखांदाना का यारा बाखांदाना का रोको दोनों को यारा बाखांदाना का निको दोनों। पिता परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे विश्वास के लेवल को बढ़ा खुदाबंद, कि मैं बड़े बड़े काम देख सकूं, तेरे चिन्ह और चमत्कार देख सकूं, अपनी जिंदगी में गवाही को ले सकूं। परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा खुदाबंद। प्रार्थना करो सब जन, खुदाबंद आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। रपा पा 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 रबा शाखांदाना यारा बासांदाना कलबेंद्रे यारा बाखांदाना का रोको दोनों को यारा बाखांदाना। अपने हाथों को उठाओ सब जन और आज विश्वास से प्रार्थना करो। अगर आपके घर में कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करो, जिसके लिए भी प्रार्थना करनी है प्रार्थना करो। अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो सब जन। अगर आप विश्वास से प्रार्थना करोगे आप कामों को देखोगे, बड़े बड़े आप अद्भुत कामों को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास से प्रार्थना करता हूं आपके फौरन जाने के रास्ते खुल जाएं, आप गवाही के साथ वापस आने वाले हो। मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को छूता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में और वीजे को रिलीज करता हूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आशीष को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी शॉप को ब्लेस करता हूं, आपके बिजनेस को ब्लेस करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद आपको जॉब के साथ ब्लेस करे, अच्छी जॉब आपका हिस्सा हो, सरकारी जॉब आपका हिस्सा हो, आपके फौरन जाने के रास्ते खुल जाएं, अमीरी के रास्ते खुल जाएं, गरीबी के शराब खत्म हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो, गरीबी के शराब खत्म हो। खुदावंद जितने लोग वफादारी से तेरे कामों के लिए बोते हैं खुदावंद, वो जहां भी बोते हैं खुदावंद उनको बरकत दे, उनको ब्लेस कर खुदावंद, उनकी कमाई को बढ़ा। मैं उनकी जिंदगी में प्रमोशन को बोलता हूं, प्रमोशन आपका हिस्सा है, आप बढ़ने वाले हो। मैंने कहा आप बढ़ने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आप गवाही देने वाले हो इन द नेम ऑफ जीसस। जितना बड़ा आपका आमीना उतनी बड़ी आपकी आशीष है। रपा पा 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 पा। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, बीमारियों को डांटो, दुष्ट आत्मा को डांटो,
कलेश की आत्मा को डांटो, व्यभिचार की आत्मा को डांटो। सब जन प्रार्थना करो, डांटो शैतान को, डांटो बीमारियों को, आउट करो शैतान को। रपा पा 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 रिपा शांतना यारबा खंदना करो को दोनों को यारबा खंदना का रपा शांतना यारबा शांतना लबेंद्र यारबा खंदना करो को दोनों को यारबा खंदना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। गिल्टियाँ गायब हो, रसौलियाँ गायब हो, पत्थरियाँ गायब हो। यीशु के सामर्थ्य नाम में रसौलियाँ बाहर है, पत्थरियाँ बाहर है, गिल्टियाँ गायब हो, बच्चेदानी से रसौलियाँ गायब हो। यीशु के सामर्थ्य नाम में खुदावन के दूत आपको छुए और रसौलियों को बाहर निकाले इन द नेम ऑफ जीसस। कैंसर खत्म हो आपकी बॉडी से, ब्लड कैंसर खत्म हो। मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करो, बोलो कैंसर शरापित है, बोलो कैंसर तुम मर चुका है, बोलो मुझे कैंसर नहीं है क्योंकि मेरे अंदर यीशु मसीह का लहू है, मेरे अंदर यीशु मसीह का डीएनए है, मुझ में यीशु मसीह का लहू है, मुझ में कोई कैंसर नहीं है क्योंकि यीशु मसीह के लहू में कोई बीमारी नहीं है और मेरे अंदर यीशु मसीह का लहू है। बोलो मैं कैंसर से फ्री हो चुका हूँ, आज़ाद हो चुका हूँ, कैंसर मर चुका है, आपका कैंसर मर चुका है, आपकी रसौलियाँ मर चुकी है, आपका बुखार उतर चुका है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में और आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो। रपा पा 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 पा। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। इस वचन को बोलते हुए अपनी चंगियाई को ग्रहण करो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कैंसर नहीं है, मैं फ्री हो चुका हूँ उसके कोड़े खाने से। रपा पा 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 रिपा पा 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 रपा शाखांदना यारबा सांदना बेंद्रे यारबा खांदना करो को दोनों यारबा सांदना निसों दोनों रपा पा 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 रपा पा 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 रिपा शांदना यारबा खांदना खोंदर बेंद्रे यारबा खांदना। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के नाम की, जोर से तालियों के साथ उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। आप चंगे हो चुके हो। अगर आपकी तारीफ बड़ी है, आपका हालेलुया ऊंचा है, तो आप चंगे हो चुके हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद दे यीशु, हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरी तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। तो सदा हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है पिता, और मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।